वेलकम बैक दोस्तों हम लोग RO की टेस्ट सीरीज़ शुरू किए थे, जिसमें आज हम लोग एक और 50 प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं। आइए इन 50 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ये RO 2016 और यूपी पीसीएस 2020 और साथ ही साथ उतना ही उपयोगी BEO एग्ज़ाम के लिए है। आइए देखते हैं इन 50 प्रश्नों को। पहला सवाल, उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया है मित्रों, ये 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किया जा रहा है। ये विशिष्ट आर्थिक जोन मतलब इकोनॉमिकल जोन जो बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, इसकी टोटल संख्या 11 है, लेकिन यहाँ पे उपस्थित विकल्प में अगर हम देखें तो सही होगा मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई। ये राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पे है, इसी के बारे में हमको बताना है। इसका सही जवाब होगा हम लोगों का बेतवा नदी पे है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट, हम हल्दी उसके पौधे के किस भाग से पाते हैं। हल्दी को पौधे के किस भाग से पाते हैं ये बताना है। हल्दी तना होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, फसल लॉगिंग विधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है, इसको बताना है हमको। ये पोषक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जांचने के लिए पौधों का विश्लेषण किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया। दोस्तों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो बैक्टीरिया है खास करके सोयाबीन में, उसको हमें बताना है कि सोयाबीन में कौन सा बैक्टीरिया होता है। इसके लिए होता है राइजोबियम जैपोनिक करके होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, भूमंडलीय ऊष्मन थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण से बढ़ जाती है। तो भू वार्मिंग सांद्रता जो है, ये हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ जाता है। भूमंडलीय ऊष्मन इसमें सीधा साफ दिया हुआ है। नेक्स्ट, प्रतिदीप्ति नली फ्लोरेसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। प्रतिदीप्ति नली में कौन सी वस्तु का प्रयोग किया जाता है। पारा, वाष्प और आर्गन का उपयोग किया जाता है इसमें। सही ऑप्शन नंबर डी सी। नेक्स्ट, निम्न तापी इंजनों क्रायोजेनिक इंजन्स का प्रयोग किया जाता है। ये अक्सर हम लोग न्यूज़ में देखते रहते हैं। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग रॉकेट में होता है और ये चरण 3 में प्रयुक्त होता है, और इसमें जो ईंधन प्रयोग किया जाता है वो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये भी बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आया हुआ प्रश्न है। ये सूर्य की ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। इसमें हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तन होता है, जो कि नाभिकीय संलयन से ही होता है, इसी से इतना ऊष्मा निकलती है। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। मित्रों, प्रत्यावर्ती धारा को हम AC बोलते हैं, जबकि दिष्ट धारा जो हमारा है वो है DC। AC को DC में बदलने के लिए रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। मित्रों, इन्वर्टर का जो उपयोग किया जाता है, इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है DC को AC में परिवर्तित करने के लिए।
और हमारा ट्रांसफार्मर तो आपको पता ही होगा, ये पावर ग्रिड से ये परिवर्तित नहीं करता, बल्कि पावर ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के लिए होता है। और ट्रांसमीटर ये रेडियो और टेलीविज़न में इस उपयोग होता है। नेक्स्ट, किसी पिंड का भार जो है कहाँ पे सर्वाधिक होगा, यही हमको बताना है। इस प्रश्न में किसी भी पिंड का भार जो है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, जबकि विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। नेक्स्ट, यदि संपूर्ण जहाज किराए पर लिया जाता है तो जहाज कंपनी जारी करती है, जहाज कंपनी उसके लिए चार्टर पार्टी ये जारी करती है, चार्टर पार्टी। नेक्स्ट है हम लोगों का कथन और कारण हमको बताना है, और जिसमें कथन है विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है, और इसका कारण है यह तभी होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। तो जी हाँ मित्रों, ये बिल्कुल सही है। अगर विकास की ऊंची दर होगी तो उसमें शिक्षित बेरोजगारी अवश्य बढ़ेगी, और ये तभी होता है जब व्यावसायिक शिक्षा नहीं होगी तो सिर्फ मार्कशीट लेके टहलने से रोजगार तो बनेगा नहीं। इसलिए इसका सही स्पष्टीकरण है और सही उत्तर होगा तो नंबर ए। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। राष्ट्रीय आय का प्राकलन ये मित्रों कई बार एग्जाम में पूछा गया, बार बार रिपीट हुआ प्रश्न है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट आप लगा सकते हैं इसे। और इसका सही जवाब केंद्र की सांख्यिकी संगठन द्वारा। नेक्स्ट, भारत सरकार की राजकोषीय नीति फिजिकल पॉलिसी का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है। हमको बताना है जो फिजिकल पॉलिसी उसका उद्देश्य क्या नहीं है। इसमें अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन ये नहीं होता है, पूर्ण रोजगार होता है, मूल्य स्थिरता ये भी उसका कार्य है, धन तथा आय का न्यायोचित वितरण यह भी कार्य होता है। नेक्स्ट, वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, राज्यों एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से। और इसका सही जवाब होगा मित्रों राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, ये सही है। राज्यों एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से, ये भी सही है। इसका सही उत्तर होगा आंसर डी, ए और बी दोनों। वित्त आयोग का जो गठन होता है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 के द्वारा होता है, और राष्ट्रपति 280 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा होता है। नेक्स्ट, फिर कथन है संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। मित्रों ए सही है लेकिन बी गलत है, क्योंकि कार्यपालिका को उनको पद से हटाने का अधिकार नहीं होता है, बल्कि इनको उसी ही प्रकार से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा कथन सही है, कारण गलत है। ए सही किंतु आर गलत। नेक्स्ट, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए। इस संकट काल का अनुमोदन यहाँ पे जो बताया गया है वो हम लोगों का जो अनुच्छेद 200 नहीं 352 अनुच्छेद 352 के तहत जो हम लोगों का आपातकाल की घोषणा होती है उसके बारे में हमको बताना है, और ये 1 माह के लिए ही होता है। 1 माह के बाद फिर उसे या तो संसद बढ़ा सकती है, घटा सकती है, नहीं तो वो स्वतः ही अपने आप ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। भारत के राष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते ये भारित होता है संचित निधि पे। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते ये गलत है। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ता ये संचित निधि पे नहीं होता, बल्कि ये राज्यसभा के सभापति पदेन सभापति होते हैं।
इनका संचित निधि से नहीं होता। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, ये भी सही है, इनका भी होता है। लोकसभा के वेतन और भत्ते, इनका भी सही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नहीं पूछा है तो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकता है? मंत्रिपरिषद प्रस्ताव रख सकता है किसी को, तो वो प्रस्ताव होगा विश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष रखता है, जिसके पास हो जाने पे सरकार गिर जाती है। और भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ये सब बीच में चलने वाले प्रस्ताव हैं जो आपके किसी बिल और किसी अनुमति या असहमति पे रखे जाते हैं। स्थगन प्रस्ताव आपका जब स्थगित होता है उसके लिए होता है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार जो दिया गया है, ये कहाँ से दिया गया है, यही प्रश्न है। ये है हम लोगों का मूल अधिकार। मूल अधिकार में इसको जोड़ा गया है अनुच्छेद 21A के तहत, इसको मूल अधिकार में जोड़ दिया गया है। और इसका जो संशोधन हुआ था वो 86वां संशोधन था, संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, कई बार ये रिपीट हुआ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इसमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? ये बताना है, नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। मद्य निषेध, ये है जो आपका 47 अनुच्छेद 47। काम का अधिकार, ये भी है, ये 39A है अनुच्छेद। समान कार्य हेतु समान वेतन, ये भी 39 का घ। और सूचना का अधिकार हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं है, बल्कि इसे यह एक विधिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होनी चाहिए। ये प्रश्न मित्रों यहाँ पे इसके ऑप्शन गलत हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब होगा ये होगा 10%। 10% मिनिमम होना चाहिए विपक्ष का, और विपक्ष के गठबंधन को मिला के इतनी सीट होनी चाहिए, उसे ही लोकसभा के विपक्ष का अध्यक्ष माना जाएगा। और जो अगर आज के लोकसभा के हम लोग देखें तो वो 55 सदस्य होंगे टोटल। नेक्स्ट, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? ये लाभ के पद का निर्णय करने के लिए जो हम लोगों का है संघीय संसद ही लाभ के पद का निर्णय करती है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, उनके पद से उसे हटाया जाता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उनकी जो नियुक्ति होती है, ये सबसे पहले ये अनुच्छेद जो हम लोगों का है 148 के तहत होती है। और इनको जो पद से हटाया जाता है संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। सही ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? प्रथम विधि अधिकारी के रूप में हमको बताना है भारत के कौन है। और जो हम लोगों के प्रथम विधि अधिकारी हैं भारत के, वो हैं भारत के महान्यायवादी। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मित्रों, प्रथम संविधान सभा का अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था हम लोगों का जुलाई 1946 में। और इसमें जो अध्यक्षता की थी वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह जी थे, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। और स्थायी अध्यक्ष बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। नेक्स्ट, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? मित्रों, ये लोकसभा का द्वारा भेजे गए वित्त विधेयक जो होता है, वित्त विधेयक अनुच्छेद 110 होता है। और इसको अगर लोकसभा विचार के लिए राज्यसभा को भेजती है तो राज्यसभा इसे 14 दिन के लिए रोक सकती है। अगर 14 दिन में ये पास कर दे तो ठीक, नहीं पास करे तो इसे यहाँ से पास माना जाएगा।
नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संसद जो कानून बनाती है उसमें सभी राज्यों की सहमति से, ये गलत होगा, बिना किसी राज्य की सहमति से। सही आंसर नंबर डी, किसी की सहमति की जरूरत नहीं है संसद को। नेक्स्ट, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला स्थित है। मित्रों, ये जो सबसे अधिक ऊंचाई पर वेधशाला दूरबीन स्थित है, ये भारत में हम लोगों के लद्दाख के हम लोगों के सरस्वती पर्वत चोटी पर हिनले गांव में स्थित है। सही ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य रामेश्वरम द्वीप है, जो हम लोगों के तमिलनाडु तट के पास है, ये स्थित है। एलिफेंटा जो है ये मुंबई के पास स्थित है, एलिफेंटा मुंबई। और निकोबार द्वीप समूह आप लोग जानते हैं बंगाल की खाड़ी में है। और सलसेट जो है ये भी महाराष्ट्र के पास है, पश्चिमी तट के बगल में। नेक्स्ट, किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम GMT 3 प्रातः है, उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? मित्रों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री पूर्व। नेक्स्ट, वायुमंडल में ओजोन परत, हमको बताना है मित्रों को ओजोन परत का कार्य क्या है। ओजोन परत वायुमंडल में पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से किसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? इसके उद्गम बताना है हमको कि उनका उद्गम एक ही है। तो इसके लिए हम लोगों का एक फार्मूला है मित्रों, जो हम लोग लगभग पढ़े भी होंगे। SBI से आपका हो गया, यस से हो गया आपका सतलज, और बी से हो गया ब्रह्मपुत्र, और आई से हो गया इंडस। सतलज, ब्रह्मपुत्र, इंडस। तो इंडस जो है सिंधु नदी को बोलते हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। तो इसमें ब्रह्मपुत्र और सतलज, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उत्तर नीचे दिए हुए कुटों की सहायता से दीजिए। पृथ्वी पर चंद्रमा पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई देता है। अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। जी हाँ मित्रों, ये भी सही है, कथन सही है और कारण भी सही है। तो इसका सही जवाब होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या की। नेक्स्ट, पर्यावरणीय अपकर्ष इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से अभिप्राय है। पर्यावरणीय अपकर्ष पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण है। जी बिल्कुल सही है। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, ये भी सही है। पारिस्थितिकी भिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, ये भी सही है। उपरोक्त सभी सही है। ये पर्यावरणीय अपकर्षण जो है ये जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से जो नुकसान होता है पर्यावरण को, उसके बारे में बताना। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन होता है? तो मानसून का आगमन केरल राज्य से शुरू होता है, जो कि मध्य जून में शुरू हो जाता है, डी। नेक्स्ट, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? ये हमको बताना है कि किस उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। तो इसका सही जवाब होगा मित्रों कर्नाटक पठार। कर्नाटक पठार जो हम लोगों का है ये उच्च तीव्रता के भूकंप के जोन में नहीं आता। हम लोगों को पता होगा भारत को 1 से लेके 5 भूकंपीय जोनों में विभाजित किया गया है। 5 मतलब सर्वाधिक तीव्र भूकंप, और फर्स्ट मतलब जो है मिनिमम भूकंप तीव्रता, भूकंप की तीव्रता बहुत हल्की होती है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? एस्चुरी बनाने वाली नदियों के बारे में हम लोगों को बताना है। जो हमारी नर्मदा और ताप्ती नदी है, 2 नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं, ताप्ती और एक है नर्मदा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हमको बताना है हल्दिया। ये हल्दिया हम लोगों को उड़ीसा में नहीं, मित्रों सुमेलित है बताना है। हल्दिया ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। जामनगर, जो कि जामनगर हम लोगों का हो जाएगा गुजरात में। और नुमालीगढ़ जो है ये असम में, नुमालीगढ़ असम। और पनानगुडी ये तमिलनाडु, ये सही है। तो 41 का सही होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अनुषंगीय नगर टाउन है? अनुषंगीय नगर ऐसे नगर को बोलते हैं जो कार्यात्मक रूप से जुड़े होते हैं किसी बड़े नगर से। जैसे इसमें गाजियाबाद जो है ये दिल्ली एनसीआर से जुड़ा हुआ है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, ये कई बार परीक्षा में आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी नहीं थे? इसमें मित्रों हमको बताना है कि नेहरू पक्षधर थे, गांधी नहीं थे। सत्य इसके दोनों लोग थे, अहिंसा अस्पष्टता इस सबके दोनों लोग थे। भारी औद्योगिकरण ये नेहरू जी का प्रस्ताव था भारी औद्योगिकरण के लिए, ये उनके पक्षधर थे। जबकि गांधी जी जो थे लघु एवं कुटीर उद्योग के पक्षधर थे। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? मित्रों प्रथम गवर्नर जनरल जो भारत के थे जनरल वारेन हेस्टिंग ने 1781 में प्रथम मदरसा जो है वो कलकत्ता में स्थापित किया था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जो हमारे हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1905 में। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा टोकन मनी योजना असफल सिद्ध हुई। मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। ये बिल्कुल सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है मित्रों। तुगलक ने ही प्रतीक मुद्रा टोकन करेंसी का असफल प्रयोग किया था और मुद्रा निर्गमन पर उनका उचित नियंत्रण नहीं था। इन्हीं के समय में बहुत से मतलब हर घर से सब लोग अपना अपना एक सिक्का बनाने लगे थे, प्रचलन में आ गया था। नेक्स्ट, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है। जो चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है ये किसके लिए है? ये हम लोगों के चुनारगढ़ जो है ये हम लोगों का यूपी में पड़ता है, यूपी में। और जो ये वेदिका है ये भर्तृहरि जी की समाधि के लिए है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य का बचपन का नाम जो था वो विष्णुगुप्त था। और इन्होंने ही अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखा जो हम लोगों के अर्थशास्त्र इकोनॉमिक को न दिखाते हुए बल्कि राजनीतिक शास्त्र की पुस्तक है। नेक्स्ट, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो 4 मठ है उसको हम लोगों को बताना है। ये हम लोगों का श्रृंगेरी जो कि कर्नाटक में पड़ेगा, और एक है द्वारका में पड़ेगा। एक द्वारका जो है वो गुजरात में है, और एक पुरी उड़ीसा में, और एक जोशीमठ जो है हम लोगों का वो उत्तराखंड में, जोशीमठ उत्तराखंड। सही ऑप्शन होगा जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी, ऑप्शन नंबर सी सही है। मित्रों अगर आपको
ये 50 प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के लिए हमेशा बने रहें। ढेर सारा प्यार और सहयोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।